बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों गोल्ड डिगर के दो मानी होते हैं। एक तो लिटरल सेंस होता है जिसका मतलब होता है कि ज़मीन में से सोना खोद कर निकालना, और दूसरा आजकल के मॉडर्न सोसाइटी में काफ़ी प्रेवेलेंट है। इसका मतलब ये होता है कि वो अशख़ास जो पैसों के लिए, माल जायदाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। दोस्तों इस वीडियो में हम पहले इस सेंस में लेते हैं, यानी कि लिटरल मतलब, जिसका मतलब होता है लिटरली ज़मीन खोद कर सोना निकालने की कोशिश करना, जिसका जिक्र लद्दाखी तारीख़ी किताबों में बहुत हुआ है। तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड डिगर कौन होते थे और इसका प्रोसेस क्या है, इसकी कहानी क्या है। दोस्तों आप लोगों ने हेरोडोटस का नाम तो ज़रूर सुना होगा। वो ग्रीक यानी यूनान का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ एक तारीखदान थे। दोस्तों उन्होंने 500 साल कब्ल मसीह ज़िंदगी गुजारा था, और उनको अपने तारीख़ में इतना लिखने के सबब उनको आजकल फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। दोस्तों आजकल के मॉडर्न दौर, यानी कि मॉडर्न दौर के मौर्रिख जिनका नाम है लुसियानो पिट्रिक, वो अपनी किताब द किंगडम ऑफ लद्दाख में इनका जिक्र करते हैं, और साथ ही साथ एच फ्रेंकी ने भी इसका जिक्र अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न हिमालय में किया है। वो जिक्र ये है दोस्तों कि हेरोडोटस लिखते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट एशिया के एक नॉर्दर्न मोस्ट जगह पर एक इलाके में गोल्ड डिगिंग अर्न्स पाए जाते हैं। दोस्तों गोल्ड डिगर की कहानी इस तरह से है, जिनको दोनों लुसियानो पिट्रिक और एच फ्रेंकी दोनों ने नकल किया है। वो इस तरह से कि नॉर्दर्न मोस्ट एशिया के एक नॉर्दर्न मोस्ट जगह पर, जहाँ पे एक रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे कुछ लोग, वो लोग जो बहुत ही नडर और बहादुर टाइप के लोग होते हैं, वो वहाँ पे सोना जमा करने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि वो कौम दर्द नस्ल से था, यानी कि वो लोग दर्दी थे। दोस्तों होता ये था कि वहाँ पे एक ऐसा चूंटी होता था कि जो चूंटी कुत्ते से थोड़ा कम और लोमबुड़ी से तो थोड़ा ज़्यादा कद का वो होते थे, और वो इस तरह से नीचे ज़मीन के नीचे रहते थे, और उसको डिग करते समय, उसको खोदते समय वो वहाँ का जो रेत होता था वो बाहर निकलता था। तो रेत के बीच में कुछ सोने होते थे, तो उनको लेने के लिए वो दिन को जाते थे, क्योंकि ये सारे जानवर वो रात को जाग के वो सारा काम करते और दिन को सोते हैं अंदर बिलू में जाकर। तो ये जो बहादुर कौम था, वो जो बहादुर एक ट्राइब था, एक कबीला था, वो जाते थे और वहाँ से जिन्होंने मिट्टी को निकाला है उनको किसी भी तरीके से लपेट कर वो लोग लाते थे। और ये भी कहते हैं दोस्तों कि उन चूंटी नुमा जानवरों का हिस, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही तेज़ था, और वो लोग बहुत ही स्विफ्ट भी चलने वाले थे। अगर किसी को बनक तक लग गई या वहाँ से निकलने में अगर किसी ने थोड़ी सी देर भी कर दी, तो उसका ज़िंदा आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता था। एच फ्रेंकी ने भी यही जिक्र किया है दोस्तों कि उन्होंने खलसी में ऐसे बहुत से सारे कहानियाँ सुनी है इस तरह से गोल्ड डिगर्स के बारे में। तो दोस्तों वो कहते हैं कि किसी ने उनको चूंटी भी दिखाया कि देखो ये चूंटी है जो ज़मीन को डिग करके, यानी कि ज़मीन को खोद कर वहाँ से सोना निकालते थे। लेकिन एच फ्रेंकी ने जब उस चूंटी को देखा तो वो इतना सा था, और जो हेरोडोटस ने जो नक्शा खींचा था उस गोल्ड डिगिंग अर्न्स का, वो बहुत ही बड़ा था, यानी कि लोमबड़ी से बड़ा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लद्दाख में भी देखते हैं कि चूंटी कितना होता है, इतना छोटा सा तो होता है। और एच फ्रेंकी दंग रह गया भाई, जो मैंने जो पढ़ा था, जो इस तरह से हिस्ट्री में पढ़ा था कि ये तो एक बहुत ही बड़ा जानवर सा होता है और एक बहुत ही डरावने शक्ल का होगा, लेकिन ये तो चूंटी है, इससे तो क्या सोना निकलेगा भाई, और ये क्या करेगा। एच फ्रेंकी के साथ ही दूसरे बहुत सारे स्कॉलर ने, हालांकि एच फ्रेंकी ने तो हेरोडोटस के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया है दोस्तों, लेकिन दूसरे काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने, हिस्टोरियंस ने हेरोडोटस को यानी कि एक झूठा करार दिया कि उन्होंने ये कहानी ऐसी गढ़ी हुई कहानी है, इनका कोई हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बात को भी तो कोई रद्द नहीं कर सकता है कि लद्दाख में उस वक़्त ज़मीन से सोने खोद कर निकालते थे, और इसका जिक्र अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी किताब लद्दाख में भी किया है। तो दोस्तों एच फ्रेंकी भी अपनी ही इसी किताब में लिखते हैं कि मैंने भी देखा है कि इंडस रिवर के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे आसार कदीमा मौजूद है जहाँ से लगता है कि इन ज़मीनों को कहीं ना कहीं दिन एक ज़माने में खोदा गया था, तो हो सकता है ये भी सोने के लिए खोदा है। तो दोस्तों क्या है इसकी हकीकत, क्या रियलिटी में कोई लद्दाख में, तो यहाँ पे स्पेसिफिक लद्दाख तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, और नॉर्दर्न मोस्ट एरिया जैसे कि लद्दाख, बल्तिस्तान, गिलगित
और आपस के पेरिफेरल एरिया, ये सारे जगहों पर, इन जगहों में ऐसा कोई जानवर होता था? चलिए देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 1984 में फ्रांस के एक इथनोलॉजिस्ट माइकल पेसेल ने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया। वो अपनी किताब द एंड्स गोल्ड द डिस्कवरी ऑफ द ग्रीक एल्डोरेडो इन हिमालयास में रकम तराश है कि ये जगह दरअसल बल्तिस्तान के देसोई प्लेटू में वाक़ है। पेसेल अपनी किताब में लिखते हैं कि बड़ी चोटी यानी जाइंट्स आंट्स, जो एंड्स होते हैं बड़ी चोटी, उनको दरअसल गोल्डन मार्मोट है। वो गोल्डन मार्मोट जिनको पुर्गी में तो फ्या बोलते हैं, ले के भाषा में या ले के डायलेक्ट में, बल्ती डायलेक्ट में क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये जो फ्या होता है वो सेंट्रल एशिया, हिंद कुश और हिमालयास में पाए जाते हैं। दोस्तों ये जानवर कुत्ते से थोड़ा छोटा और लोमड़ी से थोड़ा बड़ा होते हैं, और वो लोग, उनका जो रहायशगाह यानी कि आशियाना हम कह सकते हैं, वो ज़मीन के अंदर ज़मीन को डिग करके बनाते हैं और अंदर ही अंदर टनल बनाए होते हैं, जो यहाँ से जो निकलेगा वो वही किसी दूसरे जगह से बाहर भी आ सकते हैं। तो ये एक तखमीना उनके जो हेरोडोटस का जो उन्होंने जो मंजरकशी की थी वो उनसे काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि वो ये जो सारा मरमोट्स डिग करते समय, खोदते समय अपने पाँव से ज़मीन को बाहर निकालते थे। तो जो वही रेत या वही मिट्टी जो बाहर निकाला है, हो सकता है कि वो दर्दी उसी मिट्टी को ही लेकर आते होंगे। दोस्तों अब सवाल यही उठता है कि हेरोडोटस ने मार्मोट्स को जाइंट एंट्स क्यों कहा? तो इसका जवाब भी पेसेल ही देते हैं। वो कहते हैं कि हेरोडोटस दरअसल पर्शियन में लिखते थे, और पर्शिया का ही था जो बहुत ही बड़ा किंगडम उस वक्त था। तो पर्शियन में ये होता है दोस्तों कि जो माउंटेन एंट्स है और मार्मोट्स है, उन दोनों का तलफ़ुज़ पर्शिया में तकरीबन एक जैसा ही होता है। तो उनका जो बेसिक जो मुराद था, वो जो हेरोडोटस मार्मोट्स को ही कह रहे थे। तो उन्होंने ये भी दावा नहीं किया है, तो देख सकते हैं कि उन्होंने ये भी दावा नहीं किया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उन्होंने सिर्फ मार्मोट्स का ही जिक्र किया था, जो बाद में तारीखदानों ने या उनको जो जिन्होंने जो ट्रांसलेट किया या उनसे तारीख ली है, उन्होंने वहाँ पे मार्मोट का मतलब जाइंट एंट्स को ही लिया। वो ये सारा आगे कहानी चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। तो दोस्तों दरअसल हेरोडोटस की कहानी में कहीं ना कहीं सच ज़रूर छुपा है, जो आजकल हम कॉन्फिडेंस के साथ न इसका हम समर्थन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, न इसको हम सिर्रे से रद्द कर सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसी पर ही मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।